हेलो एवरीवन। आज हम डिजिटल फॉल्ट रिकॉर्डर के बारे में जानेंगे। डीएफआर क्या होता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, स्काडा देख लिया, फिर हमने पीएमयू देखा, पीडीसी देखा, जो कि सिंक्रोनाइज्ड फेजर मेजरमेंट के अंतर्गत आते हैं। अभी इसके साथ में ये भी स्मार्ट डिवाइस जैसा काम करेगा। कैसा? डिजिटल फॉल्ट रिकॉर्डर जो है आपका, वो भी आपका क्या फंक्शनिंग होता है आप उसका वो देखेंगे। ठीक, तो ये क्या करता है, एक्चुअली ब्लैक बॉक्स होता है किसी भी सब स्टेशन के लिए। ब्लैक बॉक्स होता है, ये क्या करता है, ये वेव फॉर्म्स जो कि रिलेटेड होती है किससे, फॉल्ट से रिलेटेड जो भी वेव फॉर्म्स होती है, फॉल्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको वो रिकॉर्ड करके रखता है। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्डेड डाटा रहता है, ये कैसा रहता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाटा होता है। ये क्या रिकॉर्ड करके रखता है, प्री फॉल्ट की जो कंडीशन होती है, पोस्ट फॉल्ट की जो कंडीशन होती है, उनको रिकॉर्ड करके रखता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आ सकता है, मैक्सिमम करंट, सिस्टम में मैक्सिमम बसेस का मैक्सिमम करंट क्या हो रहा है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, या कोई भी एबनॉर्मलिटीज है या कोई फॉल्ट है या जो भी है, उनकी सीक्वेंस क्या है, उसकी कितने फ्रिक्वेंसी में वो आए हैं या जो भी। उसके बाद में टाइप ऑफ फॉल्ट, किस टाइप के फॉल्ट्स हुए हैं वो उसे मेजर करता है। उसके बाद में सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, किस सीक्वेंस पे सर्किट ब्रेकर आपके ऑपरेट हुए हैं, ये सारी चीजों को वो रिकॉर्ड करता है। डाटा को आप स्टोर करके रखता है किस समय, फॉल्ट वाली सिचुएशन में। ठीक है, तो ये इसका जो डाटा रहता है वो बहुत ह्यूज रहता है। तो इसका मतलब वो क्या होता है, 64 to 356 सैंपल्स पर साइकिल स्टोर करता है। मतलब एक साइकिल में इतना ज्यादा उसका डाटा जो रहता है वो स्टोर कर सकता होता है। ठीक है, इसका बहुत ही फास्ट होता है, इसका मतलब ये। ठीक, इसका फॉर्मेट जो रहता है वो कॉमट्रेड फॉर्मेट होता है। कॉमट्रेड क्या होता है, कॉमन फॉर्मेट फॉर ट्रांजिएंट डाटा एक्सचेंज फॉर पावर सिस्टम। ये एक फाइल फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में वो डाटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये जो डाटा रहता है वो किस टाइप का रहता है, वो रियल टाइम नहीं रहता। एक हमने डाटा देखे थे, दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका ऑपरेशनल डाटा होता है, दूसरा होता है नॉन ऑपरेशनल डाटा। तो एक डाटा आपका कैसा होता है, ऑनलाइन होता है या कंटिन्यूअसली होता है, दूसरा कैसा होता है आपका, ऑफलाइन होता है। तो ये जो डाटा स्टोर करके रखता है वो किस टाइप का डाटा स्टोर करके रखता है, वो ऑफलाइन डाटा को स्टोर करके रखता है। ऑफलाइन डाटा जो रहता है वो रियल टाइम में यूज नहीं होता, इंस्टेंटेनियसली वो यूज नहीं होता, लेकिन पीरियोडिकली उसको सेंड करना होता है कंट्रोल सेंटर पे। तो ये डाटा जो कि डीएफआर जो है आपका, डिजिटल फॉल्ट रिकॉर्डर, वो डाटा आपका पीरियोडिकली स्टोर करता है या स्टोर करके रखता है, पीरियोडिकली सेंड करता है। तो रियल टाइम में वो नहीं काम करता है। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ सैंपल्स लेकिन वो फिर भी कलेक्ट कर लेता है, जो कि कितने होते हैं, 64 to 356 सैंपल्स पर साइकिल ना, इतना ह्यूज डाटा वो कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ इमेजेस आपको दिखाई गई हैं। ये इमेजेस किसकी है, डीएफआर की है। इस तरीके का डीएफआर जो है आपको दिखाई देता है। आप कभी भी स्मार्ट डिवाइस, ये जो डिवाइसेस आप देखते जो कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होती है या डीएसपी बेस्ड जो डिवाइसेस होती है, वो दिखने में लगभग एक जैसे ही आपको दिखाई देगी। जो उसका अंदर प्रोग्रामिंग होती है वो आपका मेन डिफरेंट होता है। तो इसलिए ये आपका इमेजेस है डीएफआर की। ये भी कुछ इमेज है जो कि डीएफआर इस तरह का दिखाई देता है, इस तरह से होता है।